हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के अंदर। एक बार फिर मैं आपके बीच में आ गया हूँ। आज स्पेशली आप लोगों के लिए आया हूँ मैं आपको बताने के लिए कि क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के वाइवा की तैयारी करनी कैसे है, कैसे हम लोग अपना टारगेट 100% अचीव कर सकते हैं किसके अंदर, बिजनेस स्टडीज़ के वाइवा के अंदर और बिजनेस स्टडी के प्रैक्टिकल के अंदर। 20 में से 20 नंबर हमें दोस्तों हासिल करने हैं हर हाल में, जिसमें से 12 नंबर की तो फाइल है जो आपने बहुत अच्छे से बना ली है, रहेगी 8 नंबर। अब ये 8 नंबर हासिल करने के लिए हम क्या क्या करेंगे वो आपको बताऊंगा। चलिए पहले आपको बता देता हूँ कि क्या क्या और किस किस बेसिस पर ये जज होने वाला। आपके 12 नंबर जो फाइल के हैं वो किस बेसिस पर जज होंगे दोस्तों। सबसे पहले आपका जो कोऑपरेटिवनेस और पार्टिसिपेशन रहा है प्रोजेक्ट को बनाने में। मान लीजिए आपका टॉपिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट था, तो आपने सच में जाके किसी फर्म में उसको ट्राई करके देखा, नहीं देखा, ये आपका पार्टिसिपेशन शो करेगा। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब वो कैसे जज करता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। पता किसी को नहीं चलेगा आपने कॉपी पेस्ट करा है या आपने खुद जाके करा था। बस फोटोग्राफिक सबूत की डायरेक्ट कर सकती है, फोटोग्राफ अब अरेंज कर चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपने सिचुएशन को कैसे एनालाइज करा, आपने किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करा, या आपकी कंटेंट के अलावा भी जज होगा। सबसे एनालिसिस सिचुएशन 4 नंबर में जज होगी। कंटेंट आपका कैसे, आपने कंटेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करा, 4 नंबर में जज होगा। और प्रेजेंटेशन और थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी जो आपने उसके अंदर डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं, सब कुछ प्रेजेंट करा उसको बहुत अच्छे से, उसमें आपके 2 नंबर के हिसाब से उसको जज करा जाएगा। तो 2 + 4 + 4 + 2 मिला के दोस्तों आपका 12 नंबर का जजमेंट हो गया फाइल का। अब रह गए 8 नंबर वाइवा के। दोस्तों बिजनेस स्टडी में ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाए होंगे वो 4 चैप्टर पे कंसंट्रेटेड हैं। पहला चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद प्रिंसिपल मैनेजमेंट, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज और चौथा हमारे पास आता है मार्केटिंग। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है। जैसे फर्दर क्लासिफिकेशन में आपको बता देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हो सकता है शायद बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपने कोको कोला और हम सबको कंपेयर करके प्रोजेक्ट बनाया हो, या फिर हो सकता है शायद चेंज इन फर्नीचर के ऊपर बनाया हो आपने, फर्नीचर में क्या क्या चेंज आ रहा है, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन पास्ट 25 ईयर्स पे बनाया होगा, पैटर्न ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बनाया हो सकता है, एंटी प्लास्टिक कैंपेन पे बनाया हो सकता है, इन सब पे बनाया हो सकता है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट आपने बनाया हो सकता है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में बनाया हो, ठीक है, या फ्यूल के प्रिंसिपल या टेलर के प्रिंसिपल, इन सब पे आप हो सकता है आपको बनाया हो, स्टॉक एक्सचेंज पे बनाया हो आपने, या फिर मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट को लेके बनाया हो। ये सारे आपको प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो आपने बनाए होंगे। डेफिनेटली आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जामिनर के सामने, जब आप जाएंगे तो आप किस तरीके से एक्ट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, आपके अंदर जो भी आपकी फ़ाइल है, जिस भी चीज़ के ऊपर आपकी फ़ाइल है, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आपकी फ़ाइल में जो लिखा है या फिर फाइल से रिलेटेड या किस चैप्टर से रिलेटेड वो फाइल है आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका फाइल का मटेरियल जो भी है फाइल, आप उसे बहुत अच्छे से तैयार करें और वो किस चैप्टर से लिंक करते हैं वो चैप्टर आपका तैयार होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये, वो चैप्टर जिससे आपकी फाइल रिलेटेड है वो तैयार होना चाहिए हर हाल में। दूसरी कंडीशन ये, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जजमेंट लगाना पड़ेगा कि जो आपका एग्जामिनर है, क्योंकि 90% केसेस में अकाउंट्स का एग्जामिनर और बिजनेस का एग्जामिनर सेम होता है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है छोटी सी, कि जो इंसान अकाउंट्स करा रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल के अंदर जिस भी स्कूल से वो डील करता है वो बिजनेस स्टडी वहाँ पढ़ा रहा हो, ज़रूरी नहीं ऐसा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जजमेंट हो जाएगा कि अगर अकाउंट्स के क्वेश्चन वो टफ पूछ रहे हैं आपसे, तो आप समझ जाएंगे कि बिजनेस के अंदर वो सिर्फ फाइल पे कंसंट्रेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज़्यादा चैप्टर की गहराइयों में नहीं उतरने वाले। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो बिजनेस स्टडी का एग्जामिनर होता है वही अकाउंट्स का एग्जामिनर के रूप में भी आ जाता है। तो उस केस में बिजनेस स्टडी के अंदर तो वो काफ़ी घुमा के डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, काफ़ी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि अकाउंट्स में आते आते वो बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटल टर्नओवर रेशो, व्हाट इज़ स्टॉक टर्नओवर रेशो। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूलाज के साथ, रेशो के ज़्यादातर फॉर्मूलाज पूछ के, ये जिन टॉपिक्स को हम लोग सिर्फ बुक से रीड करके भी गैस कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक पूछते हैं, ज़्यादा घुमाना पसंद नहीं करते। तो पहला जजमेंट आपका ये क्लियर होना चाहिए कि जो आपका एग्जामिनर है, अगर एक ही इंसान है अकाउंट्स और बिजनेस का लेने के लिए, तो आपको जज करना पड़ेगा कि वो मेन कौन से सब्जेक्ट का टीचर है, अकाउंट्स का या बिजनेस का। कुछ टीचर होते हैं जिनका अकाउंट्स और बिजनेस दोनों पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में या तो अकाउंट्स होगा या फिर बिजनेस होगा। बाकी जो कॉमन चैप्टर्स हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा अकाउंट्स का भी पार्ट है और हमारी बिजनेस स्टडी का पार्ट है, तो उससे टॉपिक रिलेटेड तो देखो कॉमन सेंस है, वो तो पूछा जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारे चैप्टर्स अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ से आपका अच्छा सा जजमेंट हो जाएगा कि जो आपका एग्जामिनर है वो अकाउंट्स वाला है या बिजनेस वाला है। इसको जज करके तैयारी करना
ये सबसे महत्वपूर्ण सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट पे एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है और 1-1 मार्क के क्वेश्चंस पूछने के लिए, जनरली किसी इंसान को जज करने के लिए प्रिंसिपल और मैनेजमेंट बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है, क्योंकि 14 प्रिंसिपल फ्योल के हैं, उसके बाद FW टेलर के हो गए 4 प्रिंसिपल। तो इन प्रिंसिपल के बेस पर हम किसी चाइल्ड का कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और केस स्टडी के रूप में हम दे सकते हैं कि सपोज ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आपने देखा कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी में सारी बुक्स सही जगह पर रखी हुई हैं, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, तो आपने कहा झट से कहा सर ऑर्डर प्रिंसिपल है। जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से उनकी बातों को जज कर रहे हैं और इफेक्टिवली तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत मैटर करता है। तो ये सबसे पहला सजेशन मेरा आप लोगों के लिए, फाइल तैयार करके जाइएगा अच्छे से। टीचर का जजमेंट बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनर का अच्छे से जज कर लीजिएगा किस चीज़ पे कंसंट्रेटेड है, उससे रिलेटेड भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जो हर एक एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को वो चैप्टर आने चाहिए। मैं चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस जज करने के लिए। मार्केटिंग में इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है कि पता चल जाएगा बच्चा किस लेवल की पढ़ाई करता है। दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल और मैनेजमेंट, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जो आपके आगे भी हेल्प करने वाली है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। और बाकी अगर आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट में है, तो भाई प्लीज़ बहुत अच्छे से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में रीड करते जाना, क्योंकि आपने टॉपिक वही चूज़ करा है। डेट इक्विटी क्या होते हैं आपको पता होनी चाहिए, रिटेन अर्निंग क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करके चलते हैं पता होना चाहिए आपको। और ये चीज़ें अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने वाइवा आप अच्छे से दे पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाइलिंगुअल रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही आंसर दें, आप बाइलिंगुअल रहिए, आप आराम से हिंदी में ही समझा दीजिए कि सर ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है, इसमें हम इस तरीके से करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मेन है आपका जजमेंट कि आपको कितना आता है। इंग्लिश नहीं सुननी आपसे कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, हमने सुनना है कि आपको कितना अच्छे से वो आंसर आता है जो आप देने आए हैं। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे उसको अप्लाई करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरे सजेशन दोस्तों बिजनेस स्टडी के लिए, आप बहुत अच्छे से तैयार करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है अच्छा वाइवा दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अच्छे से रीड करके जाइए अपना, खासकर फाइल को तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। और फाइल के अलावा अगर आपकी फाइल किसी भी टॉपिक पे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चैप्टर कौन से तैयार करें, तो मैं कहूँगा मार्केटिंग चैप्टर प्लीज़ तैयार करिए, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट चैप्टर ज़रूर 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 तैयार करिए। ये 2 चैप्टर तैयार किए बिना मत जाना, नहीं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एग्जामिनर इन 2 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा या 80 to 90% इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड चैप्टर है आपके बिजनेस स्टडी के लिए, और आगे भी आने वाले फ्यूचर में भी आपके चैप्टर पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो प्लीज़ ये 2 चैप्टर को आप बहुत अच्छे तैयार कर लीजिए। बाकी जिस भी टॉपिक पे आपकी फाइल है तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। और अगर एग्जामिनर आपको चॉइस देता है कि बताइए कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से तैयार है, तो मुझे लगता है प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से अच्छा चैप्टर तो ऑब्वियस ही बात है आपको मुझे लगता है शायद किसी को ना ही आता हो, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मटेरियल वाला चैप्टर है। आप आसानी से उसको आंसर दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहिए, जैसा मर्जी आंसर दीजिए, लेकिन किसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कि सर आता है, टेंशन मत लीजिए मैम, आता है, मुझे पता है इसके अंदर ये होता है। ये है मेरा सारा का सारा सजेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्रैक्टिकल अच्छा आएगा। बताना मत भूलिएगा आपको प्रैक्टिकल कैसा हुआ। ऑल द बेस्ट दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।